समाप्त करिए। कोई प्रोटेस्ट नहीं कर, आपको परमिशन दीजिए, आपको पता है। सड़कों पे घूमे, इसकी आजादी यहाँ तक कि कोर्ट दे देता है, लेकिन हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम अपने नेताओं को परमिशन है, नेताओं को परमिशन है कि वो किसी निर्दोष बेटी को उठाएं, बलात्कार करें और फिर कोर्ट को परमिशन है कि उसको खुला छोड़ दें। क्योंकि तुम्हारे यमराज कहाँ है? योगी जी ने कहा था कि अगले चुराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, अभी कहाँ है यमराज? और मैं पूछना चाह रही, बुलडोजर कहाँ है? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलाओगे योगी जी? हर चीज को चुप करवा देंगे, ये नहीं चलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो ये हमारा सिविल डिसओबीडियंस है। ये बैरिकेड यहाँ कैसे पहुंचा? इससे कुछ साल पहले ये बैरिकेड नहीं था ना यहाँ पे, और इस सड़क पे प्रोटेस्ट होती थी। ये बैरिकेड आया है मोदी सरकार का लाया हुआ। ये बैरिकेड, ये फांसीवादी सरकार हमारे बोलने के हक को छीन रही है। आपको दिया जा रहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। कोई प्रोटेस्ट नहीं कर, आपको परमिशन दीजिए, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। आप परमिशन दीजिए, परमिशन लेके करिए जो आपको प्रोटेस्ट करना है। हाँ, आपको जो करना है प्रोटेस्ट दीजिए, परमिशन लीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। अभी आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए प्लीज। सभी से गुजारिश है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। आपके तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 163 में लागू है और आपके द्वारा बिना परमिशन के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको सूचित किया जा रहा है कि आप समाप्त करना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं। आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। परमिशन की जरूरत है, बताइए। आज इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश का पुलिस प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है, ये हमारे सामने है। कि रेपिस्ट सड़कों पे घूमे, इसकी आजादी यहाँ तक कि कोर्ट दे देता है, लेकिन हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते। तो राइट टू स्पीच और राइट टू डेमोक्रेसी का जो राइट है, ये सारे राइट्स आज कितने लोगों के लिए एक्सेसिबल है, ये हम देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है। आप परमिशन, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस देश में कहीं भी कोई लड़की अपने आप को महफूज सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। रेपिस्टों को खुला छोड़ा जा रहा है। ऐसे में हम प्रोटेस्ट करने के लिए हम परमिशन ले, आप खुद समझिए कि मतलब हमें परमिशन की जरूरत है। और जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, वो खुलेआम घूम सकते हैं। उनको किसी चीज की, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यही हो रहा है ना। आज इसी के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं कि आज सच बोलने वालों को, आज न्याय और इंसाफ की बात करने वालों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, वो जेलों में सड़ाए जा रहे हैं। लेकिन जो अपराधी हैं उनको आज बेल मिल रही है, उनको जमानत, उनकी सजाएं माफ हो रही हैं। तो ये जो हकीकत है, इसको इस देश के नौजवान, इस देश के इंसाफ पसंद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा देश भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक, बिस्मिल का देश रहा है, उन क्रांतिकारियों का देश रहा है जिन्होंने हर नाइंसाफी के खिलाफ बोला है और लड़े हैं। नेताओं को परमिशन है, नेताओं को परमिशन है कि वो किसी निर्दोष बेटी को उठाएं, बलात्कार करें और फिर कोर्ट को परमिशन है कि उसको खुला छोड़ दें। जो पागल कुत्ता होता है उसको खुला नहीं छोड़ा जाता। पागल कुत्ते को या तो बांध के रखा जाता है या गोली मारी जाती है। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, हम बेटी के साथ खड़े हैं। पागल कुत्ता कौन है? पागल कुत्ता कौन? जिसका दिमाग कंट्रोल में नहीं हो, जो आम परिवार की बेटियों को नोच के खाते हैं, वो सभी पागल कुत्ते हैं। और पागल कुत्ते को या तो बांध के रखो या गोली मारो। जेल इसलिए खाली करवाए जा रहे हैं कि उसमें कुत्ते रखे जाएंगे और कह दिया नहीं, अपराधी बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उसको पुलिस का सीट के ले जा रही है। मैं उस बेटी के हौसले की दावत देती हूँ कि वो इतना सब कुछ होने के बाद बेटी के परिवार को कितने लोगों की जाने ले ली, उसके बाद वो डर नहीं रही है। गोली मारने की बात कर रही है। जो भी बेटियों के हत्यारे हैं, जो भी बेटियों के बलात्कारी हैं, सबको। और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे यमराज कहाँ है? योगी जी ने कहा था कि अगले चुराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, अभी कहाँ है यमराज? और मैं पूछना चाह रही, बुलडोजर कहाँ है? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलाओगे योगी जी? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में चलाने के लिए है?
बलात्कारियों के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? क्या चाहती हैं आप? इनकाउंटर हो कुलदीप सिंह से? नहीं, मैं चाहती हूँ उसको सजा मिले, उसको सजा मिले और वापस जेल में जाए। जब तक वो वापस जेल में नहीं जाएगा हम घरों में नहीं जाएंगे। देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने क्षेत्र में बेटी के समर्थन में साथ दें। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, अपराधी अंदर नहीं जाता, हम घर नहीं बैठेंगे। मैम प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिल रही यहाँ पर। परमिशन, अच्छा बलात्कारी को परमिशन की जरूरत है, उसको परमिशन मिल रही है। एक नेता बलात्कार करता उसको परमिशन है, पीड़िता आवाज उठाए इस चीज की परमिशन नहीं है। परिवार से आती हैं। मैं किसान की बेटी हूँ, सैनिक की पत्नी हूँ, जहाँ पे भी अन्याय होगा यहाँ खड़ी नहीं रहूंगी। परमिशन नहीं मिलना चाहिए था क्या? जंतर मंतर पे जगह रखने के लिए इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी क्या? यहाँ पे 5 प्रोटेस्ट पहले से चल रहे थे इसलिए ये नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? आप बात बात पे बहाना बना के हर चीज को चुप करवा देंगे, ये नहीं चलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो ये हमारा सिविल डिसओबीडियंस है, ये हमारी सविनय अवज्ञा है। हम लोग अवज्ञा करते हैं इस बात की कि जंतर मंतर जहां पे खड़ा होके हम अपनी आवाज उठा सके उसको भी बंद कर देना चाहते हैं ये लोग। एक परमिशन का मोहताज बना देना चाहते हैं जिस परमिशन को बिना किसी लॉजिक के डिनाई करेंगे। तो ये जो चीज है ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। जितने भी दिल्ली पुलिस के भी और पारा मिलिट्री के भी लोग यहां पे खड़े हैं, देखिए हम भी उन्हीं घरों से आते हैं जिन घरों से आप आते हैं। ये मसला आपका भी उतना ही मसला है। अब इस सत्ता पक्ष की जी हुजूरी करने से नहीं चलेगा, क्योंकि आपके साथ भी और आपके घर में भी जो महिलाएं हैं उनके साथ भी कल को ये चीजें हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि दिल्ली में कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, जो कि जिसमें से कितने हिस्ट्री सीटर है, कितने गुंडे हैं, डेटा आपको पता है, वो कल को किसी भी सड़क चलती यहां पे महिला का, लड़की को उठा के उसको रेप करेगा और उसके बाद वो छूट जाएगा। अगर कोर्ट उसको कन्विक्ट कर भी देता है तब भी उसको रिहा कर दिया जाएगा। मजाक बना के रख दिया यहां पे। लेकिन फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है, आप लोग देखिए हाई कोर्ट, आज जो कोर्ट है, आज जो पूरी व्यवस्था है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो ये पुलिस हो, इस सब में ये जो बीजेपी और आरएसएस का ये जो संघी सरकार है, ये जो फासीवादी राजनीति है, इनके लोग घुस के इन्होंने इन सारी संस्थाओं के मतलब को बेमानी बना दिया है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो जहां पे कुछ भी चल रहा है, चाहे वो यहां पे पुलिस बोलने नहीं दे रही है। वो 3 महिलाएं वहां पे क्या कह रही थी, वो रेप की पीड़िता वहां पे न्याय मांग रही है, अब उसको पकड़ने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस जा रही है। अरे आप लोग खुद अपने पहल पे भी तो कंप्लेन करते हैं ना, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं जाके कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपने पहल पे कंप्लेन कर रही है कि एक बलात्कारी बाहर घूम रहा है, इससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, क्यों नहीं कर रही है? आज ये सारे सवाल अगर हम लोग नहीं पूछेंगे ना, और आज बहुत शर्म की बात है कि एक प्रोटेस्ट के कॉल पे इतने से लोग आते हैं। आप में से किसी मीडिया के ही साथी पूछ रहे थे कि इतने कम लोग क्यों हैं। अब ये सवाल हम सबके मुंह पे सीधे झांक रहा है, और ये सवाल हम सबसे है कि इतने कम लोग क्यों हैं। और जो मीडिया के भी जो दोस्त हैं, आज देखिए वही मीडिया यहां पहुंचता है जिसके मुंह में नोट नहीं ठूसा गया, जिसको कुछ भी थोड़ा लोगों से मतलब है, वही मीडिया है। तो हम आप सबसे भी अपील करेंगे, जब प्रोटेस्ट में आए ना किसी जरूरी मसले पे, जब मसला यहाँ पे इस देश में लोगों की जिंदगी, महिलाओं की जिंदगी सुरक्षित रखने का हो, तो अपने कांटेक्ट में सिर्फ मीडिया कांटेक्ट में ना बताया करें, अपने घरों में बताइए, अपने लोगों को लेके आइए, सिर्फ अकेले मत आइए। इस प्रोटेस्ट में कम लोग आना ये भी एक शर्म की बात है हमारे लिए। ये जो भारत माता का शोर कर करके कान बंद कर देना चाहते हैं लोगों का, ये क्यों करते हैं ये शोर? क्योंकि असल में जब भारत में महिलाएं, जब बलात्कार किया जाए, उनके परिवार वालों को, उनकी मां को, उनके बाप को ट्रक से रौंद दिया जाए, उनके परिवार वालों को चुप करवा दिया जाए, तब कोई ना बोले। ये शोर, ये जो पूरी फांसीवादी सरकार करती है,
ये भारत माता का, इनके लिए भारत माता के कोई मायने नहीं होते। आज इस देश में रहने वाली हर महिला है भारत माता, और इस देश में 52% महिलाएं एनेमिक है, और उनकी सुरक्षा की क्या हालत है उस पर बोलना भी बेकार हो गया। कितने रोज हर मिनट कितने बलात्कार हो रहे हैं, ये है वो भारत माता है जिनको ये भारत माता जिनको कहते हैं। तो इस शोर की भी असलियत इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। और ये जितने भी भारत माता चिल्लाने वाले हैं, कहां है अभी सारे? उन्हीं की पार्टी का ही आदमी है ना। और अभी जाके उसको छुड़ाने के लिए जब वहां पे बाहर आए थे जेल के, देखिए उनके चेहरे देखिए इन लोगों के। तो आज अब ये प्रोटेस्ट तो देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा, और जो लोग आए हैं वो बात भी रखेंगे। ये जो कुछ भी बोल के चुप करवा दो, बाहर भेज दो कि आप नहीं कर सकते प्रोटेस्ट, क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया, आप परमिशन दीजिए। अगर यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं होती तब समझ में आता कि जगह नहीं है, कहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। और तब भी ये सवाल आप ही के ऊपर है कि ये बैरिकेड यहाँ कैसे पहुंचा। इससे कुछ साल पहले ये बैरिकेड नहीं था ना यहाँ पे, और इस सड़क पे प्रोटेस्ट होती थी। ये बैरिकेड आया है मोदी सरकार का लाया हुआ। ये बैरिकेड, ये फांसीवादी सरकार हमारे बोलने के हक को छीन रही है, महिलाओं की सुरक्षा छीन रही है। अगर कोई भी बलात्कारी इनकी पार्टी में शामिल होता है वो छूटेगा, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, और यहाँ पे लोग तबाह बर्बाद होंगे। तो इसीलिए अब चुप रहने से नहीं चलेगा, और ये जिम्मेदारी अब इस देश के हर उस इंसाफ पसंद नागरिक की है जिसके अंदर थोड़ा भी जो महसूस कर सकता है, जिसके अंदर दिल बचा है। तो नौजवान भारत सभा की ओर से मैं बात रखने आया था, पर पूरी बात ही आज ये जो कर रहे हैं ये लोग, यहाँ आके हम लोग 5 मिनट खड़े हुए, पर इन्होंने एकदम यहां से नहीं, चुप हो जाओ चले जाओ। तो आखिरी बात मैं अब यही रखूंगा, ये जो मेन बात थी आज वो यही है कि ये जो इन्होंने अंधेर गर्दी मचा रखी है, इस अंधेर गर्दी को अब जो आजादी की लड़ाई में हमने किया था ना, जो गलत बात है, इसको जो हर चीज ये लोग कागज के वो साइन रिजेक्ट कर देंगे, 10 दिन पहले लेके आओ, 10 दिन पहले लेके आएंगे, फिर घुमाएंगे। तो इसके लिए आज इस देश की जनता को सिविल डिसोबीडियंस करना होगा, जैसे आजादी की लड़ाई में किया। और आज इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि भगत सिंह ने कहा था कि कानून की पवित्रता तभी तक रखी जा सकती है जब तक वो लोगों के जो हक अधिकार है, उनकी जो आशाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और है ही इसीलिए ना ये दिल्ली पुलिस सत्य सेवा न्याय के लिए है ना, तो न्याय को तो तार तार किया जा रहा है सड़कों पे। तो आपकी जिम्मेदारी थी, भले ही आपको ये नेता मंत्री अपना गुलाम बना लेना चाहते हैं, आप सच के साथ खड़े होइए ना। नेता मंत्रियों के आप गुलाम थोड़ी हैं, आप सच के साथ खड़े होइए। आप नौकरी, नेता बीजेपी की नौकरी को तो नहीं करने आए हैं, और जो आपके बीच से बीजेपी की नौकरी कर रहा है उसके खिलाफ बोलिए। आप अगर सत्य सेवा न्याय की बात करते हैं तो आप ये बोलिए। तो इसीलिए इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और आज अपने क्रांतिकारियों के बातों को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अंधेर गर्दी चल रही है इसके खिलाफ चुप रहने से नहीं चलेगा, और बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए। तुरंत वो आदमी जेल के अंदर होना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर 1-1 मिनट जितना देर बाहर है, वो इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के इंसाफ पसंद लोगों के चेहरे पे थूकना है, उनका मजाक उड़ाना है। तो अब इसके लिए आपको और हमको मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई का ये आह्वान है, ये प्रोटेस्ट, ये न्योता है। ये प्रोटेस्ट खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।